उस रात हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी और घर के एक छोटे से कमरे में आयशा चुपचाप अंधेरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल खामोश थी, जैसे उसने रोना भी सीख लिया हो बिना किसी को बताए। आयशा एक सीधी, साफ दिल लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी उसके लिए इतनी मुश्किल हो सकती है। उसके सपने बहुत सिंपल थे, एक प्यारा सा घर, थोड़ी सी मोहब्बत और सुकून। लेकिन शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उसका शौहर उससे बात बात पर डांट देता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। ससुराल वाले हर रोज़ उसे ताने देते, कभी उसके खाने में कमी निकालते, कभी उसकी बातों में। धीरे धीरे आयशा ने बोलना कम कर दिया। उसने अपनी खुशी छुपा ली और अपना दर्द भी। हर दिन उसके लिए एक इम्तिहान बन चुका था। सुबह उठते ही काम, फिर डांट, फिर बेइज्जती और फिर रात को वही तन्हा कमरा। कभी कभी वो सोचती, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहनी है? लेकिन फिर वो खुद ही अपने दिल को समझा लेती, शायद ये भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। वो सब्र करती रही, लेकिन हर इंसान की एक हद होती है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उसका दिल टूट गया। उस पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, ऐसा इल्ज़ाम जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। घर की एक कीमती चीज़ खो गई थी और बिना किसी सबूत के सीधा उंगली आयशा पर उठा दी गई। उसकी बात सुने बगैर ही उसे दोषी ठहरा दिया गया। इस झूठे इल्ज़ाम के पीछे उसकी जेठानी, जो पहले से ही उससे जलन रखती थी, उसने अपनी ही गलती छुपाने के लिए सब कुछ आयशा पर डाल दिया। उस दिन आयशा ने पहली बार महसूस किया कि वो बिल्कुल अकेली है। उस रात जब सब सो गए, वो चुपचाप उठकर वुज़ू करती। हाय, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो सजदे में गिर जाती है और फिर अपने दिल का सारा बोझ अल्लाह के सामने रख देती है। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसका दर्द गहरा था। वो रात गुजर गई, लेकिन उसकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी थी। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर अचानक एक दिन घर में हंगामा हो जाता है। जिस औरत ने आयशा पर इल्ज़ाम लगाया था, उसका सच सामने आने लगता है। वो घबरा जाती है, उसकी बातें उलझने लगती हैं और फिर एक छोटी सी गलती उसका सारा झूठ खोल देती है। वो चीज़ जो चोरी हुई थी, असल में उसके अपने कमरे से मिल जाती है। घर वालों के चेहरे बदल जाते हैं। सच सामने आ चुका था। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। उस झूठ बोलने वाली औरत का अंजाम भी शुरू हो चुका था। उसकी इज्जत, जो वो बचाना चाहती थी, वही सबके सामने गिर गई। घर में उस पर कोई भरोसा नहीं करता। हर कोई उससे दूर रहने लगता है। उसका अपना ज़मीर भी उसे चैन से जीने नहीं देता। वो हर वक्त बेचैन रहती है। रात को नींद नहीं आती। उसे हर पल डर लगता है कि उसने एक मजलूम पर जुल्म किया है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी उलझने लगती है। रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और सबसे ज्यादा उसका अपना दिल उसे सजा देने लगता है। ये वो अंजाम था जो किसी ने देखा नहीं, लेकिन वो खुद हर रोज महसूस कर रही थी। और आयशा, उसने कुछ नहीं कहा, ना उसने बदला लिया, ना किसी को जलील किया। बस वो चुपचाप मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था ये सब उसकी उस एक दुआ का नतीजा है जो उसने उस रात की थी। उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। उसका शौहर भी अपनी गलती का एहसास करता है। जख्म शायद पूरी तरह नहीं भरे, लेकिन उसके दिल को सुकून मिल गया। और उसने एक बात हमेशा के लिए समझ ली, अल्लाह मजलूम की आवाज़ ज़रूर सुनता है, चाहे देर हो जाए। लेकिन जब फैसला होता है, तो फिर जुल्म करने वाला खुद अपनी सज़ा बन जाता है। इसलिए कभी किसी पर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ और कभी किसी मजलूम का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उसकी एक आंसू भरी दुआ पूरी जिंदगी बदल सकती है।